मैं मानता हूं कि मेरी एक झंडा निकाल दिया गया, एक ग्रिल टूट गई, ग्रिल टूटने पे फिर बन जाएगी, झंडा फिर लग जाएगा, पर किसी की जान जाने पे जान नहीं आएगी वापस। तो हामिद जो है वो उसके स्टाफ ने क्या कहा? उसके स्टाफ ने कहा कि मालिक सुबह सुबह गन साफ कर रहे थे, हाँ, और कह रहे थे कि शोभा यात्रा दुर्गा पूजा का अगर निकलेगा तो तैयारी पूरा रखो, ऊपर में छत पर जो है ईंट पत्थर रख लो और बंदूक का नाल भी साफ कर चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। आज रो रहे हैं लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए, आए आए आए, नहीं मांगूंगा, सॉरी, गलती हो गया, माफ कर दो बाबा, गलती हो गया, साफ कर देंगे बाबा तुम्हें। कोई कानून कोई ये नहीं सिखाता है कि ये मेरे, ठीक है, दो चार लाठी डंडे मार लेते, कुछ भी कर लेते, ठीक है, पर नहीं, तुमने तो अपनी औकात दिखा दी, तुमने तो अपनी दरिंदापन दिखा दिया कि मेरे अंदर ये जहर है, मैं एक हैवान की जिंदगी इनको जिलाऊंगा और हैवान की तरह पर। कौन नोचता है नाखून, कौन काटता 16 गोलियां मारता है? जिनके अंदर कट्टरता भरी होती है वही करते। आज जिस तरह से मतलब कि हिंदू मुस्लिम को लगातार बातें सब जगह हो रही है, अभी जो बहराइच में घटना हुई है इसको लेके भी कहा जा रहा है कि राजनीतिकरण ही हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। देखो मेरी बात सुनो, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बरगलाया गया कि ऐसी हरकतें करो, इस वजह से तुम चमक जाओगे, ठीक है। मैं मानता हूं कि मेरी एक झंडा निकाल दिया गया, एक ग्रिल टूट गई, ग्रिल टूटने पे फिर बन जाएगी, झंडा फिर लग जाएगा, पर किसी की जान जाने पे जान नहीं आएगी वापस। कोई कानून कोई ये नहीं सिखाता है कि ये मेरे, ठीक है, दो चार लाठी डंडे मार लेते, कुछ भी कर लेते, ठीक है, पर नहीं, तुमने तो अपनी औकात दिखा दी, तुमने तो अपनी दरिंदापन दिखा दिया कि मेरे अंदर ये जहर है, मैं एक हैवान की जिंदगी इनको जिलाऊंगा और हैवान की तरह पर। कौन नोचता है नाखून, कौन काटता 16 गोलियां मारता है? जिनके अंदर कट्टरता भरी होती है वही करते। आज रो रहे हैं लंगड़ा ऑपरेशन के जरिए, आए आए आए, नहीं मांगूंगा, सॉरी, गलती हो गया, माफ कर दो बाबा, गलती हो गया, साफ कर देंगे बाबा तुम्हें, साफ कर देगी बाबा की पुलिस। गलती करने से पहले तुमने सोचा नहीं? बहुत जल्दी करे थे, नान पारा होते सीधा निकल जाएंगे। नेपाल वही बन गया तुम्हारा काल, हाँ, और मचा दिया दिल्ली की पुलिस ने योगा की पुलिस ने, बाबा योगी की पुलिस ने भौकाल कर दिया तुम्हारा टपाटप टपाटप टपाटप। अच्छा, जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं जिस दिन पहले दुर्गा पूजा में भगवान दुर्गा का जो मूर्ति तोड़ा गया था, इसके विषय में कोई बात क्यों नहीं करता विपक्ष की पार्टी? कोई बात ये विपक्ष नहीं बात करेगी, मालूम है, ये राम विरोधी है, आपको पता होना चाहिए, राम विरोधी है। एक समय ऐसा था, अखिलेश का सरकार था, ये मुलायम सिंह का सरकार था, मुजफ्फरनगर में 8 बेटियों का, बहन बेटियों का बलात्कार हो गया, तो कहा गया कि बलात्कार हो गया, इनका मुलायम की सरकार गिराई जाए। तो ये पता क्या कहते हैं, क्या हुआ? पूरा उत्तर प्रदेश का बलात्कार थोड़ी हुआ है, एक बेटी 8 बहन बेटियों का ही तो हुआ है। इस तरह का सोच रखने वाले लोग, तुम बताओ कैसे समर्थन करेंगे? ये तो राम के विरोधी भी हैं, और उसके बाद गोलियां चलवा दी थी इनके बाप ने। तुम बताओ, इनके कपड़े पहले फटे हुए हैं, जिसके दामन खुद के गंदे हो वो दूसरों के दामन पे कीचड़ क्या उठा लेगा? ये तो कहते हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का साथ देते हैं, और ये अल्पसंख्यक का ही साथ देते हैं और किसी का साथ नहीं देते हैं। ये सोचो और किसी का चाहते हैं, उनकी सबको मूर्ख बना रहे हैं, बाकी सबको मूर्ख बना रहे, कौवा बना रहे हैं, सिर्फ बोलते रहे। तो बस इनका बाजा बजने का टाइम आ चुका है, इसीलिए बाबा है तो मुमकिन है, और बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, क्या कह रहे थे सर आप जिस तरह से? हाँ। नहीं, ये केवल जो है ना मूर्ख बनाने की साजिश है, समझे ना? वो कह रहे हैं ना कि पीडीए बनाकर जो है हम दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का साथ दे रहे हैं। ये 100% रॉन्ग नैरेटिव है, 100% रॉन्ग। उनका सिर्फ जो है मुसलमानों से प्यार है, बाकी ना तो दलितों से कोई लेना देना है, न पिछड़ों से कोई लेना देना है। वो सिर्फ यूज कर रहे हैं एक हैट्रेड पैदा कर कर। अच्छा, यूपी उपचुनाव आने वाले हैं, कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव के वजह से ये लोग बस एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं बहराइच वाले मुद्दों पे। नहीं, तो बहराइच का मुद्दा तो ये है ना, बहराइच में क्या है कि वो तो प्री ऑर्गेनाइज्ड मुद्दा था। उसके जो हामिद जो है, हाँ, जो गन की दुकान चलाता था, तो हामिद जो है वो उसके स्टाफ ने क्या कहा?
उसके स्टाफ ने कहा कि मालिक सुबह सुबह गन साफ कर रहे थे, हाँ, और कह रहे थे कि शोभा यात्रा दुर्गा पूजा का अगर निकलेगा तो तैयारी पूरा रखो, ऊपर में छत पर जो है ईंट पत्थर रख लो और बंदूक का नाल भी साफ कर चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे, ठीक है ना। तो जब उनका खुद स्टाफ जो उनके घर में दुकान में काम करता है, हाँ, वो एविडेंस आकर टीवी पर बोल चुका है, एविडेंस दे चुका है, तो इससे ज्यादा क्या कि आप तो पहले से प्री ऑर्गेनाइज थे, यू वेर हैविंग ए कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू अटैक देम। तो ये कहना कि राम गोपाल मिश्रा जो है डीजे बजा रहा था तो घर में घुस गया मैं वही बोलने वाली थी, मौलाना साजिद रशीदी जो है, जो कि मुस्लिम प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि सो भाई डीजे बजाना या ऐसे उलट सीधा मतलब गलत सलत इशारे करना हिंदू लड़कों के द्वारा मस्जिदों की ओर, तो क्या कहेंगे इसको? हमको ये बताइए कि रोड पर ना हम डीजे बजा रहे, तेरे घर में घुसकर तो नहीं ना बजा रहे थे। रोड किसी के बाप का है, किसी के बाप का है, तो खुल के कहते हैं कि हमारे गली में आप नहीं बजा तेरे बाप का गली है, चूतिए कहेंगे तेरे बाप का गली है, हाँ। गली मोहल्ला जो होता है रोड तो सबका होता है, सरकार का होता है, वो भारत सरकार का गली है, बिहार सरकार का गली होगा, यूपी सरकार का गली है, उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट की है। तेरे सामने से रोड गुजर गया तो तेरे बाप का हो गया कि तू नहीं जाने देगा, डीजे नहीं बजाने देगा, हाँ। तू अभी अभी आया है यहाँ, जो है 10,000 साल से सनातन धर्म का रीति रिवाज चल रहा है, तू यहाँ आकर बड़का मालिक बन गया यहाँ का, देश का, गली मोहल्ले का मालिक बन गया, हाँ। वो मैं सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ, मैं मतलब मुस्लिमों के पास भी गई थी, वो डायरेक्टली कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा राम गोपाल तो ऐसा करेंगे तो तेरा भी ऐसा ही होगा, समझे। ये नहीं समझ कि तेरे को हिंदू छोड़ देंगे, अब जवाब देने वाले भी आ गए हैं। 2014 के बाद से कहा जाता है बीजेपी जब से आई है तब से मतलब मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो डायरेक्टली कहते हैं कि सो हमारे साथ गलत होता अभी है। ऐसा है भैया कि पहले जो था कांग्रेस की सरकार में खुलकर छूट थी, चोरी करो, डकैती करो, बेईमानी करो, ठगी करो, रेप करो, कहीं कुछ होता ही नहीं था। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड पढ़ लीजिए आप, ठीक है, उसमें 90% जो क्रिमिनल्स हैं, डकैती, रेप, हत्या, मर्डर, ये सारे टॉप जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, उसमें कौन सबसे ज्यादा है इस देश में? सबसे ज्यादा किसका नाम है? मुस्लिम्स का नाम है नंबर 1 पर। वो तो कहते हैं कि हिंदू ये सारी घटनाएं करते हैं और मुस्लिम का नाम लगा देते अरे वाह, हाँ। चोरी भी करे, सीना चोरी भी, हाँ। इतने लोगों को तो तेरे स्टेट में कैसे लग रहा है जहाँ तेरी सरकार चल रही है, हाँ, कर्नाटक में चल रही है जो मुस्लिम पसंद है, जो और सभी जो स्टेट में जहाँ जहाँ कांग्रेस की और एनडीए अलायंस की सरकार है, वहां कैसे आ जाता है तेरा नाम, हाँ। तेरे तू तो दामाद बना हुआ है सारे इन लोगों का। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब तक मतलब कि जब से हिंदू कुछ भी निकालते, चाहे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हम लोग सब जगह देखते हैं कि रामनवमी हो, गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, इन लोगों का कुछ ना कुछ करना ही है, मतलब पथराव करने, कभी मूर्ति का सर फोड़ना है, कभी मंदिर में मांस का टुकड़ा रखना है। अभी देखिए, दे आर प्री कंसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हाँ। उनके दिमाग में पहले से फितूर घुसा है कि देश का फिर से एक और पाकिस्तान चाहिए। तो जब तक हम हरकत नहीं करेंगे, वो उसने कहा था ना कि लड़कर लिए थे हिंदू पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदू। तो देश में एक इस तरह का माहौल बनाने के लिए इन लोगों को विदेश से पैसा आता है। अच्छा। दे आर स्पॉन्सर्ड। आप देखो भारत में कहीं भी जगह में जाओ, खासकर आप बांग्लादेश, ये भारत नेपाल के बॉर्डर पर चले जाओ, जिस जमीन का हिंदू जो है 10 लाख नहीं देते, ये सीधा 50 लाख दे देते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा कहाँ से आता है तेरे पास? कहाँ से आता है पैसा? और ये खुद को गरीब बताते हैं। वो तो ठगने के लिए ना, जिस तरह अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार बताता है और दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा वही है, उसी तरह जो है राहुल अपने को कभी ब्राह्मण कहेगा, कभी गांधी कहेगा, कभी कुछ कहेगा। गांधी तेली थे, हम लोग की कास्ट है, हम भी तेली हैं, समझे ना। और वो जो है अपने को कहेगा, कभी कहेगा कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, हाँ।
कभी कहेगा कि हम तो जी नेहरूवादी ब्राह्मण है। सर विपक्ष भी इसी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आती है, चाहे मुस्लिम के बारे में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा रही है बीजेपी, ये बस राजनीतिकरण है, या जो मूर्तियों के ऊपर अगर मूर्ति का हाथ तोड़े तो भी ये उन्हें राजनीति बताती है। क्या कहेंगे? सवाल ये है कि जिसके दिमाग में फितूर घुसा है जी सर। कि हमको देश का विभाजन करना है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हमको ये बताइए कि भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं अभी तक दी है, चाहे गैस की योजना है, जो आयुष्मान योजना है, खान पान का जो राशन वितरण योजना है, घर मकान बनाने का योजना है, हाँ, उसमें कहीं भी आपने, सबसे ज्यादा तो मुसलमानों को मकान मिला है पूरे देश में, सबसे ज्यादा राशन उन्हीं को बांटा जाता है पूरे देश में, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, भारत के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, 90% मरीज आपको मुसलमान मिलेंगे, बुर्का पहने हुए और ये से। तो सब लाभ तो आप ही कमा रहे हो, गाली जिस देश का खाते हो उसी में पेशाब करते हो, उसी को गाली देते हो, उसी में थूकते हो, उसी में हकते हो। तुम किस मानसिकता के इंसान हो जी तुम लोग? तुमको जगह नरक में भी नहीं जाए, तुम कहते हो कि 72 हुड़े मिलेंगी, चला नरक में जगह नहीं मिलेगा हिंदुओं को जो इस तरह से है दृष्टि से देखते हो। अच्छा सर, अभी बिकॉज हिंदू जो है ना वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता है, इसीलिए जो है तुमको यहाँ गले लगाया और यहाँ तुम जो है कन्वर्टेड हो। तेरी तो औकात ये है हिंदुस्तान के पाकिस्तान के मुस्लिमों कि तुम जब सऊदी अरब जाते हो ना तो कहता ये कुत्ता सब कहाँ से आ गया, कुत्ता कहकर ये लोग कहते हैं। सऊदी अरब के मुसलमान जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों को कुत्ता कहते हैं। आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, समझे कि हाउ दे एड्रेस। और फिर भी ये लोग खुद को मतलब मुसलमान कह के, और यहाँ पे जो इन्हें सम्मान देते हैं उनके वही तो कह रहा हूँ ना कि कुछ है ही नहीं जहन में कुछ, कि जो आदमी तुमको इतना छाती लगाकर अपने बच्चों की तरह पाला, अपना खाना दे रहा है, घर दे रहा है, दवा दे रहा है, दारू दे रहा है, हर चीज फ्री में दे रहा है, उसी को तुम लात मारते हो। तो तुम अपने एक बात बताइए, पूरी दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र है अभी तक? एक नेपाल था, उसको भी यूरोपियन यूनियन ने खत्म कर दिया। हाँ, एक हिंदुस्तान था, उसको भी इन्होंने नापाक कर दिया, खत्म कर दिया। अब लेकिन 1500 साल पहले अरब देश से एक इस्लाम चला और आज की तारीख में 56 कंट्रीज, 57 कंट्रीज है। हाँ, तो तुम अपनी औकात बढ़ा रहे हो, सब लोगों को, जो अफ्रीकन लोगों को सबको मूर्ख बना कर अपना इतिहास को पूरा बड़ा सिविलाइजेशन को बढ़ा रहे हो। हाँ, और जो हिंदू जो एक कंट्री है उसको भी तुम खत्म करना चाहते हो। हाँ? योगी बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और इस पे मुसलमान भड़क जाते हैं कि सो भाई आप ऐसे बातें क्यों कह रहे हो? सही कर रहे योगी बाबा, क्यों क्या गलत कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर मिस्टर आदित्य योगीनाथ जो है वो क्या गलत कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं कि बिकॉज देश का जो माहौल बन गया है इन लोगों। अभी देखिए, आपने कहा ना, पहला सवाल था आपका कि इस्लामिक कंट्री, क्या नाम है वो, जामिया मिलिया इस्लामिया में वो दीपावली का जो है उन्होंने दीपक जलाया और ये कुमकुम क्या कहते हैं उसको, मतलब विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय में अगर दीपक जलाए गए तो दीपक और रंगोली बनाया जाए तो उनको रंगोली बनाया तो उनको लात मारते हैं ये लोग। भाई तेरे बाप का है ये हिंदुस्तान, हिंदू स्थान का मतलब हिंदुओं का स्थान। तू साली यहाँ शरणार्थी है, चूतियागिरी बंद कर, नहीं तो तू जो कहता है ना खतन, क्या कि वो नारा लगाता है सर से जुदा, हाँ, तो हम तन सर से जुदा। तो हिंदुओं के बच्चे कोई कूदते हरामी चूतिये नहीं बैठे हुए हैं, उनकी भी ब्रह्मांड गरमाएगी ना तो वो भी जो है तांडव करेंगे। जब वो तांडव करेंगे तो कोई नहीं बचेगा, समझे, कोई नहीं बचने वाला है। विष्णु चक्र जब चलेगा और महाकाल का जब त्रिशूल उठता है और जब महाभारत होता है ना तो सारे कौरव खत्म हो जाते हैं। सर हिंदू धर्म के ऊपर अगर बात करते हैं तो इन लोगों का मानना होता है कि हिंदू जैसा कोई धर्म ही नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये कोई धर्म है? ये तो खुद कल पैदा हुआ है, उसको पूछो तेरी एज क्या है, 1400 साल। तुम्हारी एज तो गिनती में है। हम लोग तो प्रकृति के पोषक हैं, प्रकृति से निकले हैं और प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। हाँ, तो प्रकृति जी ही जब हमारा सारा है और वही हमारा धर्म है। उनकी, तू तो जो चीज प्रकृति से जन्मा है उसी को काटता है। तू जन्म लेता है तो अपने शरीर का एक एक अंग काटता है। हाँ, और अंग को काटने से
छिन बिछिन करने से धर्म परिवर्तन होता है? हाँ, तू तो बॉर्न सनातन है। तू अपना वो लुल्ली काट लेने से तू सोचेगा कि मैं मुस्लिम बन गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या? अच्छा, ऐसे प्रवक्ता को लेके या ओवैसी जैसे बयान देते हैं उन सबको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में, जो लगातार वो कहते हैं कि जो भाई बीजेपी हमें खत्म करने की कोशिश करे या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करे, ऐसी राजनीति करे, लेकिन अगर लगातार देखा जाता है कि उनकी तरफ से पथराव होते हैं, उनकी तरफ से जुलूस निकाले जाते हैं, उनकी तरफ से ऐसी धार्मिक अगर सनातनी कुछ करे तो उसके लिए खास करके कुछ उसके विरोध में कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि हिंदुओं पर हमने 800 साल राज किया है हाँ, आगे भी राज करना है। और आगे तो मैं बताया ना, उन्होंने उनका एक नारा है कि लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। तो ये जो है अभी ये इन लोगों का एपिसोड चल रहा है, हाँ, समझे? हाँ। कि तंग करते रहो, तंग होकर या तो ये मुसलमान बन जाएंगे या नहीं तो छोड़कर हिंदुस्तान से भाग जाएंगे कहीं और, लेकिन तंग करने की राहुल इजाजत। गांधी खास करके जो कहते हैं संविधान खत्म हो रहा है और इन लोगों का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं हर बार ये बातें राहुल गांधी को पूछिए, रे बच्चा, बोकला बच्चा, बोकला नहीं होता, बिहार में बहुत बोकला बच्चा सब होता है, जी, जी। उसको बोलिएगा रे बोकलवा, समझे? तू जो ये लाल रंग का जो पार्लियामेंट में यहाँ वहाँ जो किताब दिखाता है ऐसे ऐसे, हाँ, इसका मतलब भी समझता है? हाँ। संविधान क्या चीज है तेरे को मालूम है? संविधान में कितने आर्टिकल है तेरे को मालूम है? कितने चैप्टर है मालूम है? और असली संविधान जिस बाबा साहब अम्बेडकर जिसने कमेटी ने जो बनाया था उसमें भगवान राम का दरबार का चित्र है, शिव का चित्र है, बुद्ध का चित्र है, समझे ना? भगवान सारे भगवान का चित्र है उसमें। तो तू उसको भी तो लगा कर दिखा कि देख, अब तू पार्लियामेंट में शिव को कहता है हिंसक है, ये हिंदू हिंसक होते हैं। अगर तेरे गांड में औकात है राहुल गांधी, अगर तेरे औकात है ना, नहीं औकात है ना तेरी, तो सचमुच जो है, तू सचमुच ये है, तो तू जो है तू कुरान को उठाकर लहरा कर दिखा दे कि देख, तू बाइबल को उठाकर लहरा कर दिखा दे। हाँ, तू तो बहुत प्यारा है ना उन लोगों का, तो तेरी क्या खतना होती है बताएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से भी उपचुनाव होने वाले हैं और बहराइच वाले मामले पे उन्होंने बात किया, हमने कई सारे मामले पे बात किया। बहराइच में एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ। बहराइच में जो ये लोग कहते हैं कि मेरा ये है रास्ता है, मुसलमान मस्जिद है तो नहीं जा सकता है, हमको बोलिए कि हिंदुओं के मंदिर के बगल से अगर तजिया जुलूस निकलता है, कोई मना करता है? नहीं करता है। बुद्ध के मंदिर के सामने से, सिख के मंदिर के सामने से, गुरुद्वारे के मंदिर के गुरुद्वारा के सामने से, चर्च के सामने से कोई निकलता है तो कोई मना करता है? तेरे को ही क्यों प्रॉब्लम है बेवकूफो? इतना जाहिल क्यों बन गया? जियो और जीने दो ना, तू अकेले कैसे जी सकता है? और तू तो ये कहानी कर कर इतना गर्मी दिखाकर 56 देश, तो आपस में क्यों लड़ रहा है? तू बहुत अच्छे हो, 56-57 देश है ना, वो तो मिल कर रहो। तो तू जब खुद जो है जितने देश है सब आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरे को क्या शिक्षा दे रहे हो तुम? ठीक है। और हमारे यहाँ जो है ना, किसी के बाप की कोई जागीर नहीं है, देश है हिंदुस्तान, भारत देश है। तो जितना रोड पे और ट्रेन, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रास्ता, पगडंडी, ये सब देश का चीज संपत्ति होता है। बिल्कुल। किसी मुस्लिम और हिंदू या सिख ईसाई किसी का नहीं होता है। ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जिस तरह से आपने देखा, अभी हमने हर उस सवाल पूछे सर से जो कि हमसे कई सारे लोग पूछते हैं, या हम प्रवक्ता भी हमसे कई बार ये बात कहते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं होती या ये चीजें क्यों हो रही है। हमने हर वो सवाल पूछा, आपने जवाब भी देखा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।